Chondrichthyes, Scoliodon, dogfish, Pistis, sawfish, Carcharodon, great white shark, Trigon, stingray, Torpedo, electric ray. क्या Class बात है? Ostricta. Marine fishes. Exocetus, flying fish, Hippocampus, seahorse, freshwater fishes. Lapio, rohu, catla, curtla, Clarias, magur. Aquarium fishes. Betta, fighting fish, Pterophyllum, angelfish. Class Amphibia. Buford, Drana, frog, Hyla, tree frog, salamander, Ictyphus, limbless amphibia. Class Reptilia. Chelon, turtle, testudo, tortoise, chameleon, tree lizard, calotes, garden lizard, crocodilus, crocodile, alligator, Hemidactylus, wall lizard. Poisonous snakes. Nutjack, cobra, kangaroo, scred, vipera, viper. Class Avis. Corvus, crow, columba, pigeon, Psittacula, parrot, Shruti, ostrich, pavu, peacock, Epinodites, penguin, Newfound vulture. Class Mammalia. Oviparous mammals. Ornithorhynchus, platypus. Viviparous mammals. Macropus, kangaroo, pteropus, flying fox, Camellus, camel, macaque, monkey, raptus, rat, canis, dog, felis, cat, elephas, elephant, Dolphinus, common dolphin, Equus, horse, Balnoptera, blue whale, panther, tiger, panther, leo, lion. Thank you. थैंक यू, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया राहुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही Thank you, sir. शानदार तरीके से राहुल ने इस एग्जाम्पल को रिवाइज किया है। थैंक यू सो मच। बेटा आप कहाँ से हो राहुल? सर मैं जलगांव से। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया राहुल, वाह, थैंक यू सर। फंटास्टिक। ओके चलो, सो दोस्तों बात करते हैं, वी आर डीलिंग विद टॉपिक AK, दैट इज एनिमल किंगडम। और कल कौन बात करना है? सुबह, कल मॉर्निंग को डेली कोर म्हणजे हा उन्मेष आहे मराठीतनं बोलतो, म्हणजे उन्मेष उद्याच्याला सकाळी तू. ओके, तू दुपारी बोलणार का कधी उन्मेष? ओके, उद्या दुपारी म्हणशील. ओके ठीक आहे, तुझं नाव दिसलं नाही, ते डेल कोर I5 आहे तुझ्या तिथं. उद्या सकाळ, उद्या दुपारी बेटा, पण तुझ्या मेसेज वरनं ओळखतो, तुझी लँग्वेज वरनं की तू हा तूच असशील म्हणून. ठीक आहे, चला डन. आणि सकाळी कोण आहे? सकाळी कोणी सांगितलं होतं व्हिडिओ ऑन करून बोलायचा? ठीक आहे, चलो चलो चला, उद्या तुमची टेस्ट पण आहे, बोलूया. बात करते दोस्तों, दैट इज अ फाइलम अर्थ्रोपोडा. फाइलम अर्थ्रोपोडा, फाइलम अर्थ्रोपोडा. अर्थ्रो मतलब जॉइंट, पोडा मीन्स appendages. This phylum is named so as they have jointed appendages. इन्हें ऐसा क्यों कहा गया है? Named so as these animals have jointed appendages. They have jointed appendages. Appendages म्हणजे limbs. They have jointed appendages or jointed limbs. उनके limbs jointed होते हैं, इसलिए उन्हें नाम दिया है आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट. द मीनिंग ऑफ टर्म आर्थ्रो का मतलब होता है दोस्तों जॉइंट. द मीनिंग ऑफ टर्म आर्थ्रो का मतलब है जॉइंट एंड अपेंडेजेस का मतलब है लिम्स. अपेंडेजेस का मतलब होता है लिम्स, पैर, हाथ पैर दोनों. ओके, ये जो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब है. नाउ प्लीज पे अटेंशन. नाउ वही फिर से इनके हैबिटेट क्या है? फिर से दोस्तों इनके हैबिटेट और हैबिट. नंबर 1 पॉइंट, दैट इज अबाउट द हैबिटेट. हैबिटेट मींस नेचुरल लिविंग होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसे कहते हैं हैबिटेट. नेचुरल लिविंग होम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, इसे कहते हैं हैबिटेट. इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, सो दोस्तों दे आर फाउंड इन एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और एरियल, सभी हैबिटेट है. हैबिटेट कैसे दोस्तों? एक्वेटिक भी है. एक्वेटिक फॉर एग्जांपल बात करेंगे एक्वेटिक की, तो उसमें दोनों है दोस्तों, मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर. एक्वेटिक में भी मरीन एज वेल एज मरीन वाटर में भी पाए जाएंगे और फ्रेश वाटर मध्ये पण सापडतात. फ्रेश वाटर, मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, ये याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दोनों में पाए जाएंगे. मरीन में पाए जाने वाले हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल ये होते हैं, इसकी बात करें तो सिल्वर फिश. याद रखो, नाम भले ही सिल्वर फिश है
पर ये आर्थ्रोपोडा है। सिल्वर फिश दोस्तों, प्रॉन्स, दीज आर आल्सो मरीन, प्रॉन्स आर्थ्रोपोड्स होते हैं। सिल्वर फिश, प्रॉन्स, क्रे फिश, नाम फिश है बट दे आर आर्थ्रोपोड्स। ओके, दे आर आर्थ्रोपोड्स। नाउ फ्रेश वाटर में एक यूनिक स्पेसीज है जिसका नाम मैं बताऊंगा, जो फ्रेश वाटर में पाई जाती है। फ्रेश वाटर आर्थ्रोपोड्स दोस्तों, जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाएंगी। ओके, ये और एक बात है आर्थ्रोपोड के बारे में, दे आर फाउंड इन दोस्तों अडल्ट, सॉरी इन एरियल हैबिटेट आल्सो, दे आर फाउंड इन एरियल हैबिटेट आल्सो, याद रखो। ओके, एरियल हैबिटेट में भी पाए जाते हैं। ठीक है, ओके चलो। नाउ टेरेस्ट्रियल तो बहुत सारे हैं, दैट इज अ टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल, स्कॉर्पियन, ऑल दैट, स्कॉर्पियन। एग्जांपल अगर बात करें टेरेस्ट्रियल की, कॉकरोच, कॉकरोच है। स्कॉर्पियन बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा, स्कॉर्पियन बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा। ओके, क्रैब एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल होता है। नंबर 3, एरियल भी होते हैं दोस्तों, एरियल भी है। एरियल हैबिटेट में एग्जांपल ऑफ एरियल हैबिटेट इसमें आएंगे दोस्तों, दैट इज बटरफ्लाई, बटरफ्लाई, these are the belong to arthropoda, they belong to phylum arthropoda। तो ये कुछ हैबिटेट हैं। नाउ इनके हैबिट क्या है? सो मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग एंड सम आर पैरासाइट। हैबिटेट में अगर देखेंगे, मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग, मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोड आर फ्री लिविंग, दे आर फ्री लिविंग। ओके, याद रखो। एंड सम ऑफ देम आर पैरासाइट एंड सम आर पैरासाइट, कुछ लोग पैरासाइट करके रहते हैं पर मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिविंग। नाउ ये इंपॉर्टेंट है, नाउ प्लीज पे अटेंशन, नाउ प्लीज पे अटेंशन। नाउ यहां पे दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट लिखने जा रहा हूं, और नोट कुछ इस तरीके से है कि जो ऑल द नेम्ड स्पीसीज, जो भी दुनिया भर में स्पीसीज है जिनके हमने नाम दिए हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, चाहे कुछ भी हो, दैट इज 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 2/3 याद रखो, दैट इज 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज, जिसके नाम दिए हैं, 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीसीज बिलोंग्स टू दोस्तों, बिलोंग्स टू, दैट इज arthropoda, belongs to phylum arthropoda, belongs to phylum arthropoda, MCQ, belong to phylum arthropoda, MCQ। या फिर ये तो 2/3 लिखा है मैंने, एग्जाम में कुछ ऐसा आता है, मान लो फॉर एग्जांपल 66%, कितना है दोस्तों? 66%, 2/3 मतलब कितना? 66% ऑफ दैट ऑल नेम्ड स्पीसीज बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। दैट्स वाई ये जो फाइलम है दोस्तों, ये जो फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट इज अ लार्जेस्ट फाइलम होता है, इट इज लार्जेस्ट फाइलम है, इट इज लार्जेस्ट फाइलम, दुनिया का सबसे बड़ा फाइलम है, दैट इज आर्थ्रोपोडा। और इसमें जो क्लास होता है, इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास इन आर्थ्रोपोडा। नो डाउट लार्जेस्ट फाइलम है आर्थ्रोपोडा, बाकी सब किंगडम है। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया का ये लार्जेस्ट फाइलम है। कौन? आर्थ्रोपोडा। इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया। बट इनमें दोस्तों, दैट इज इनमें अगर बात करें तो क्लास इंसेक्टा जो होगा, क्लास इंसेक्टा, ये एमसीक्यू आएगा, क्लास इंसेक्टा इज लार्जेस्ट क्लास होता है, क्लास इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास इन दोस्तों, लार्जेस्ट क्लास इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। सो इंसेक्टा ये सब आते हैं उसमें, मिलीपीड, सेंटीपीड्स क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। ओके, इट इज द लार्जेस्ट क्लास इन फाइलम आर्थ्रोपोडा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ दोस्तों, फिर एग्जांपल, इसके एग्जांपल के बारे में डिटेल में जानेंगे, और ये जान लो अभी। ओके, नाउ इतना ठीक है, हैबिटेट, हैबिट और नोट, हैबिटेट, हैबिट और नोट। नाउ सो
पॉइंट आएगा दैट इज अ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन LOO। नाउ व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? तो हमारे पास निमोनिक्स है दोस्तों, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन porifera, tissue level of organization is present in Coelenterata and Ctenophora, organ level of organization is present in Platyhelminthes, and organ system level of organization is present in Aschelminthes onward। तो ये Aschelminthes onward है, Aschelminthes के बाद Annelida और फिर है Arthropoda। सो किस टाइप का ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा? ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम होंगे इसमें, ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मींस डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये सभी होंगे इसमें। नाउ दोस्तों पॉइंट नंबर 2 दैट इज अ बॉडी सिमेट्री। पॉइंट नंबर 2 क्या है? बॉडी सिमेट्री। नाउ जो बॉडी सिमेट्री है उसके लिए अपने पास निमोनिक्स है दोस्तों। क्या निमोनिक्स है? दैट इज मोस्ट ऑफ द स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल एंड सम स्टूडेंट आर रेडी फॉर CET, मींस some sponges and CET म्हणजे Coelenterata, Echinodermata adult and Ctenophora are readily symmetrical, बाकी के बचे हुए बायलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं। तो इनमें जो सिमेट्री है दोस्तों, ये सिमेट्री कैसे होगी? बायलैटरल सिमेट्री है। कैसे सिमेट्री है? सिमेट्री इज बायलैटरल। MCQ, छोटे छोटे पॉइंट है। इसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ जर्म लेयर, नंबर ऑफ जर्म लेयर। तो मेरे पास निमोनिक्स क्या है जर्म लेयर का? मेरे पास निमोनिक्स है, क्या निमोनिक्स है बोलो? निमोनिक्स है जर्म लेयर का, दैट इज अ PCCR डिप्लोब्लास्टिक, मींस पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा एंड ट्रिनोफोरा डिप्लोब्लास्टिक। उनमें दो ही जर्म लेयर होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म। मेसोडर्म इज एब्सेंट एंड इंस्टेड ऑफ दैट दे हैव मेसोग्लिया व्हिच इज अनडिफरेंशिएटेड लेयर। सो ये जो जर्म लेयर है दोस्तों, तो इनमें तीन होते हैं, तो दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। नाउ फिर इसके बाद दोस्तों पॉइंट आएगा दैट इज सीलोम। तो सीलोम के पास हमारे पास क्या निमोनिक्स है सीलोम के लिए? कोई मुझे बता सकता है व्हाट इज द निमोनिक्स फॉर सीलोम? सीलोम इज बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइन्ड बाय दोस्तों मेसोडर्म, बॉडी कैविटी व्हिच इज लाइन्ड बाय मेसोडर्म। क्या बात है यार, बहुत ही बढ़िया शंभो। हमारे पास निमोनिक्स है एस्केलमिंथस इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट, अबो एस्केलमिंथस असिलोमेट, बिलो एस्केलमिंथस सिलोमेट। तो ये एस्केलमिंथस के बाद आते हैं, तो ये दोस्तों सीलोमेट हो गए, इन्हें कहते हैं दीज आर सीलोमेट एनिमल और यू सीलोमेट एनिमल। ये सीलोमेट एनिमल है, याद रखो। फिर इसके बाद आएगा दोस्तों पॉइंट दैट इज सेगमेंटेशन। इसके बाद पॉइंट क्या आएगा? दैट इज अ सेगमेंटेशन। और इस सेगमेंटेशन में दोस्तों बात करें तो हमारे पास क्या निमोनिक्स है सेगमेंटेशन का? दैट इज मेटामेरिज्म और सेगमेंटेशन। AAC आर सेगमेंटेड, Annelida, Arthropoda and Chordata are segmented। तो these animal are दोस्तों they are segmented animal। ये कैसे एनिमल है? These are segmented animal है, they show metamerism, they show metamerism, ये हमने देखा है। फिर दोस्तों बात करते हैं नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड absent, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन कॉर्डेट। तो जो नोटोकॉर्ड है इनमें absent होगा, नोटोकॉर्ड इज absent in them। नोटोकॉर्ड है क्या इनच्याकडे? नो, देयर इज अ नो नोटोकॉर्ड, समझा? देयर इज अ नो नोटोकॉर्ड, इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है, याद रखो इनमें नोटोकॉर्ड नहीं है। नर कॉर्ड होता है, यस नर कॉर्ड है, और वो कैसा? नोटोकॉर्ड से क्या बनता है हमेशा याद रखो? वर्टिबल कॉलम। और नर कॉर्ड से क्या बनता है दोस्तों? नर कॉर्ड से बनता है स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनती है। और ये कैसा होता है? डीवीएस मींस कैसा है? हर एक इसमें डबल वेंट्रल एंड सॉलिड है, डबल दो होंगे वेंट्रल साइड पे होंगे और वो सॉलिड होते हैं, हॉलो नहीं, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड है दोस्तों, ये याद रखो, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड होता है। नाउ अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है आर्थ्रोपोडा में ये कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। किस तरह की डाइजेस्टिव सिस्टम है दोस्तों? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट विथ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। बाकी सब अभी जो हायर जाएंगे सब में एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ही होगा दोस्तों। जस्ट लिखता हूं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नाउ जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे अलग अलग स्ट्रक्चर है दोस्तों रेस्पिरेटरी सिस्टम में इनके पास। ओके, द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन आर्थ्रोपोडा दीज आर दोस्तों गिल्स, बुक गिल्स, बुक लंग्स एंड ट्रकियल सिस्टम होती है। ये क्वेश्चन आएगा ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, एमसीक्यू, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन, ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन
respiration, organ of respiration in arthropods, in arthropods, in arthropods. तो दोस्तों ये आएंगे, that is these are, मान लो that is number 1 दोस्तों, that is gills, गिल्स होंगे। फिर होते दोस्तों बुक गिल्स, ये क्या होते हैं मैं आपको समझाता हूँ। बुक गिल्स, देन बुक लंग्स एंड लंग्स। नाउ ये जो है जनरली, डू यू नो दैट, मैंने कहा कि एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल होते हैं। तो ये जो गिल्स और बुक गिल्स है जनरली दीज आर प्रेजेंट इन दोस्तों एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स, दीज आर प्रेजेंट एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। तो हमेशा याद रखो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में जो रेस्पिरेशन होता है दोस्तों, ये कैसा होता है, ब्रैंकियल टाइप का रेस्पिरेशन कहते हैं उसे, रेस्पिरेशन वाया गिल्स, इसे कहते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, एमसीक्यू, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। और ये जो दोस्तों बुक लंग्स, और लंग्स नहीं है एक्चुअली, बुक लंग्स और ट्रकियल सिस्टम होती है दोस्तों, बुक लंग्स एंड ट्रकियल सिस्टम होती है, लंग्स आर एब्सेंट, बुक लंग्स और ट्रकियल सिस्टम होती है, दीज आर प्रेजेंट इन दैट इज टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स। जो टेरेस्ट्रियल है, कैसे है, जो टेरेस्ट्रियल है दोस्तों, लैंड के ऊपर रहते हैं, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड जो है, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स उनमें ये होती है, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड है उनमें ये होता है दोस्तों, दैट इज गिल्स, बुक लंग और ट्रकियल सिस्टम। नाउ प्लीज पे अटेंशन, मैं ये बाद में आपको दिखाऊंगा कि ये गिल्स क्या होते हैं। ये बुक गिल्स नहीं, ये बुक के जैसे है, सपोज मान लो ये है बुक, तो गिल्स दीज आर द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन एक्वेटिक एनिमल। तो ये जो उनके जो लेयर होते हैं बुक्स के, ये जो गिल्स के ऐसे बुक जैसे होते हैं लाइक दिस, इन्हें कहा जाए है बुक गिल्स। ऐसे जो मेम्ब्रेन होते हैं, देयर अरेंजमेंट इज लाइक बुक्स, इसलिए उन्हें कहा गया दोस्तों बुक गिल्स, उन्हें कहा गया है बुक गिल्स, याद रखो। इसके गिल्स, प्रॉन्स जो भी एक्वेटिक है, एक्वेटिक, डू यू नो दैट प्रॉन्स आर एक्वेटिक। कोई बात नहीं सौरभ बेटा, rather than posting this information, just focus on the lecture, so you will cross 300+ mark in next exam. Okay, I know that ये आपको पता है, ये सब करके आपने बहुत अच्छे काम किया है ये करके, पर ये अभी काम का नहीं है। अभी फोकस ऑन दिस, अभी फोकस ऑन दिस बेटा, क्योंकि यहाँ अगर आप फोकस नहीं करोगे, अगर टाइप करने में बहुत टाइम जा रहा है ना आपका, तो यहाँ पे जाएगा कुछ। अगर मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा तो ऐसा करेंगे, पूरा 100% माइंडफुलनेस चाहिए, इसलिए यहाँ पे फोकस करो। सो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बॉडी सिमेट्री, रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर बात करेंगे दोस्तों सर्कुलेटरी सिस्टम, तो यहाँ पे मुद्दा आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट इन आर्थ्रोपोडा। तो सर्कुलेटरी सिस्टम अगर बात करें दोस्तों, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। किस टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। सुबह ही हमने देखा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इन मोलस्का एंड आर्थ्रोपोडा एंड हेमिकॉर्डेटा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पे दोस्तों देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ ओके हीमोलिम्फ एंड हीमोसील इज प्रेजेंट। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसकी वजह से क्या होगा दोस्तों, दैट इज हीमोलिम्फ, दैट इज अ फ्लूइड जो होता है उसे कहते हैं हीमोलिम्फ, दैट इज फ्लूइड इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे कहते हैं हीमोलिम्फ। एंड कैविटी इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसे कहते हैं दोस्तों hemocoel, that cavity is called as a hemocoel. So this hemolymph and hemocoel is present, hemolymph and hemocoel is present. और एक बहुत ही बड़ी और बोल्ड स्टेटमेंट कहने जा रहा हूं, that is RBC and hemoglobin are absent. hemoglobin ही absent है। ओके, बहुत ही बड़ी बात बोलने जा रहा हूं दोस्तों, नोट डाउन करो यहाँ पे, आर्थ्रोपोडा में याद रखो हीमोग्लोबिन इज absent, हीमोग्लोबिन इज absent, हीमोग्लोबिन इज absent। ये पिगमेंट ही नहीं होगा। एनिलिडा में मैंने कहा था हीमोग्लोबिन होता है, पर दैट हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व्ड, याद रखो। हीमोसील मतलब क्या है ये समझाता हूं। हीमोग्लोबिन एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, इसकी जरूरत नहीं है आर्थ्रोपोडा में। क्यों जरूरत नहीं, मैं जरा आगे जाके बताऊंगा क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रकियल नाम का एक सिस्टम होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ डिटेल में, जरा इसको बाद में देखते हैं। ट्रकियल सिस्टम ये हमारे सिलेबस में। सो हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है, ये हमेशा याद रखो, ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है, हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट। ओके नाउ, और जो इसके पहले वाला है एनिलिडा, उसमें हीमोग्लोबिन होता है, पर दैट इज डिसॉल्व इन प्लाज्मा, वहां आरबीसी एब्सेंट होते हैं। यहाँ पे भी हीमोग्लोबिन एब्सेंट है दोस्तों, तो हीमोग्लोबिन नहीं है तो आरबीसी भी नहीं होंगे, आरबीसी आर एब्सेंट, आरबीसी आर एब्सेंट। वहां पे भी आरबीसी एब्सेंट होते हैं, क्या एनिलिडा में, पर एनिलिडा में हीमोग्लोबिन है। नाउ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें आर्थ्रोपोडा में, नाउ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो यहाँ पे बहुत फेमस एमसीक्यू आते हैं। एक्सक्रीटरी सिस्टम,
तो आर्थ्रोपोडा में अलग अलग क्लास है बेटा, दो इंपॉर्टेंट क्लास है, एक है क्लास इंसेक्टा, दूसरा है क्लास क्रुस्टेशियंस। अलग अलग क्लास होते हैं आर्थ्रोपोडा में, एक है क्लास इंसेक्टा और दूसरा है क्रुस्टेशिया। ओके, बहुत सारे क्लास है पर दो तीन इंपॉर्टेंट है, एक है क्रुस्टेशिया और दूसरा दोस्तों इंसेक्टा। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो चीजें यहां पे बोलना चाहूंगा, दैट इज ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन। ये बाद में मैं सब डिटेल में लिखने वाला हूं, एक चार्ट ही बनाएंगे कि ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन एंड फाइलम। ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन क्या होते हैं दोस्तों इन आर्थ्रोपोडा, इन आर्थ्रोपोडा। तो दोस्तों दो फाइलम में, दो क्लास में दो इंपॉर्टेंट याद रखो, दैट इज माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। वाव, एक ट्यूब्यूल्स होते हैं माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ये हमारे सिलेबस में आगे चल के है। ये जो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है ये सिलेबस में आगे चल के दोस्तों, ये जो माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है कॉकरोच में पाए जाते हैं, माल्पिगियन ट्यूब्यूल्स। ओके, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ओके, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ओके, इन इंसेक्ट्स और इन क्लास इंसेक्टा, इन क्लास इंसेक्टा उनमें दोस्तों माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स है। फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल यहां पे लिखता हूं, ये बहुत अरे यार, एग्जाम्पल है दोस्तों कॉकरोच। एग्जाम्पल क्या है, कॉकरोच में होते हैं माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, एमसीक्यू आने वाला है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट इन कॉकरोच, कॉकरोच बिलोंग टू क्लास इंसेक्टा। और दोस्तों और एक है जो यहां पे मेंशन नहीं है पर आप लिखो, दैट इज एंटेनल ग्लैंड। कहा, क्या नाम है इनका, एंटेनल ग्लैंड्स, एंटेनल ग्लैंड्स, या फिर इनका दूसरा नाम है दोस्तों, या फिर इन्हें कहा जाता है ग्रीन ग्लैंड्स, इन्हें कहा जाता है ग्रीन ग्लैंड्स। सो दीज आर एंटेनल ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड, दीज आर इन दोस्तों इन क्लास क्रुस्टेशिया। कौन सा क्लास है, इन क्लास दोस्तों क्रुस्टेशिया, या फिर क्रुस्टेशिया, या फिर क्रुस्टेशियन ऐसे बोलते हैं। उसका एग्जांपल है दोस्तों दैट इज प्रॉन्स, झींगे, प्रॉन्स याद रखो, कोलंबी, सॉरी प्रॉन्स म्हणजे कोलंबी। सो ये है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें नर्वस सिस्टम के बारे में। तो मैंने बात की है कि दैट इज नर्वस सिस्टम कैसी दोस्तों, इट इज डबल वेंट्रल एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड है, डबल वेंट्रल एंड सॉलिड नर्व कॉर्ड है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम में गिल्स, बुक लंग्स और ट्रकियल सिस्टम दिखती कैसी है, एक्सक्रीटरी सिस्टम में माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स कैसे दिखते हैं और एंटेनल ग्लैंड कैसे दिखते हैं, ये भी देखेंगे। ये याद रखो, इज दैट क्लियर? ये यहां तक ठीक है दोस्तों, ठीक है, यहां तक ठीक है, ओके ठीक है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, कोई बात नहीं। प्रॉन्स और कॉकरोच, क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन कॉकरोच, तो दोस्तों आंसर है माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स। व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन प्रॉन्स, तो दोस्तों याद रखो वो होगा एंटेनल ग्लैंड। और प्रॉन्स आते हैं क्लास क्रुस्टेशियंस में, एंटेनल ग्लैंड का दूसरा नाम है ग्रीन ग्लैंड। सर ये बाहर का पढ़ा रहे हो क्या, नहीं, आप प्लीज ओपन द पेज नंबर, ओके ओके। नाउ प्लीज पेज नंबर प्लीज ओपन कीजिए, पेज नंबर दोस्तों, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी में आगे वाला टॉपिक है, पेज नंबर 291 प्लीज, पेज नंबर 291। हीमो का मतलब होता है बेटा अभिजीत, हीमो मतलब उसमें हीम नाम का एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है, इसलिए उसका नाम है हीमो, म्हणजे ब्लड। यहाँ पे हीमो का मतलब ब्लड है। पेज नंबर 281 देखा आपने, पेज नंबर 281 निकाला है क्या, यस और नो बोलो, निकाला है क्या सबने? पेज नंबर 281, चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। यहाँ पे पेज नंबर 291 पे कुछ इंपॉर्टेंस बातें दी है, अ सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम, ये पढ़ना चाहूंगा मैं। पेज नंबर 291 पे पढ़ू क्या, सबने निकाला है 291? और ये सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम यहां से पढ़ रहा हूं, नाउ प्लीज पे अटेंशन। सर्वे ऑफ एनिमल किंगडम प्रेजेंट अ वैरायटी ऑफ एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर इन मोस्ट ऑफ द इनवर्टिब्रेट, these structure are simple tubular form, tubular form होते जैसे excretory tubes and all that, whereas vertebrate have complex tubular organ, उसे कहते हैं kidneys. Now some other structure are mentioned here, for some of these structure are mentioned here, that is protonephridia or flame cells are excretory product structure in platyhelminthes, that is flatworm, planaria. कुछ रोटीफर नाम के एनिमल है उनमें भी, कुछ एनिलिड ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटोनेफ्रिडिया है। मोस्ट ऑफ एनिलिडा में क्या होगा, नेफ्रिडिया,
बट सम एनिलिड आल्सो हैव प्रोटोनेफ्रिडिया। और दोस्तों फिर आएंगे कॉर्डेटा में, जो सेफेलोकॉर्डेट है उनमें भी प्रोटोनेफ्रिडिया है। नाउ प्लीज पे अटेंशन। फिर प्रोटोनेफ्रिडिया आर प्राइमरीली कंसर्न विथ आयोनिक एंड फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन। आयोनिक और फ्लूइड वॉल्यूम रेगुलेशन म्हणजे ऑस्मो रेगुलेशन, रेगुलेशन ऑफ आयन्स एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन बॉडी, उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। नाउ नेफ्रिडिया, these are the tubular excretory structure of earthworm and other annelids। अर्थवर्म में और जो अदर एनिलिड्स हैं, इन मोस्ट ऑफ द एनिलिड्स में, उनमें एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर कौन सा है? दैट इज एनिलिडा, सॉरी कौन सा है? नेफ्रिडिया। नाउ नेफ्रिडिया हेल्प टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड मेंटेन फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस। नाउ द स्ट्रक्चर, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट उसे कहते हैं एक्सक्रिएशन। एंड दोस्तों एंड टू मेंटेन द फ्लूइड एंड आयोनिक बैलेंस उसे कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। तो नेफ्रिडिया किस में है? मोस्ट ऑफ द एनिलिडा में है। सम एनिलिड्स हैव प्रोटोनेफ्रिडिया। नाउ माल्फिगियंस ट्यूब्यूल्स आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, ओके, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर, ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है बेटा, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है। माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स आर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट इंक्लूडिंग कॉकरोच। Now Malpighian tubules help in removal of nitrogenous waste and osmoregulation, म्हणजे excretion and osmoregulation। ये लास्ट लाइनर एमसीक्यू जो मैंने अभी लिखा है, antennal glands और green gland perform the excretory function in crustaceans like prawns। समझे आप? crustaceans like prawns। तो ये क्वेश्चन आएगा मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2, यहां से भी आ सकता है और वहां से भी आ सकता है, किंगडम एनिमलिया से, या फिर excretory product and their elimination से। समझे या नहीं? शो मी थम्स अप इफ यू गेटिंग दिस पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में दिए है दैट इज एक्सक्रेटरी ऑर्गन और उनके एग्जांपल, फाइलम। समझे? तो ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखने का यहाँ पे एनसीईआरटी में ये जो जगह दी है आपको, एनसीईआरटी में जो स्पेस आपको प्रोवाइड किया है, मुझे लगता है इसका यूज करना चाहिए। ये स्पेस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें है वो लिखने के लिए दिया है, तो वो हर एक स्पेस आपने यूटिलाइज करना चाहिए, हर एक स्पेस आपने क्या करना चाहिए? यूटिलाइज करना चाहिए। समझे आप? समझे या नहीं? यस और नो? समझे? हाँ सब माधव बेटा, मैं वही जाने वाला हूँ। ये जो गिल्स, बुक लंग्स, ट्रकियल सिस्टम क्या होता है ना, व्हाट इज मीन बाय माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स, एंटेनल ग्लैंड, सब देखेंगे डिटेल में। ठीक है, सब देखेंगे डिटेल में। एक बार मैं थोड़ा सा आगे बात करता हूँ कि इसमें क्या है दोस्तों, कि सेक्सुअलिटी कैसी होती है, पैरिटी क्या है, एक बार कंप्लीट करता हूँ, फिर आगे जाते हैं। ठीक है, चलेगा? और फिर वापस आएंगे वहां पे, वहीं पे। नाउ बात करेंगे अगर सेक्सुअलिटी की बात करेंगे, सेक्सुअलिटी, तो ये मोस्ट ऑफ देम आर डायोसियस। ये कैसे है दोस्तों? डायोसियस है, डायोसियस है, याद रखो। डायोसियस मींस, डायोसियस का मतलब क्या है? द मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट इन डिफरेंट एनिमल, डायोसियस है। नाउ फिर दोस्तों बात करेंगे डायोसियस के बाद रिप्रोडक्शन। तो इनमें कैसा रिप्रोडक्शन होता है? बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, बोथ सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, याद रखो, इंपॉर्टेंट है। दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कहाँ पे दिखाता हूँ? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है दोस्तों, उसका एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ और आगे जाके बाद में बात करेंगे। दैट इज उसका एग्जांपल है दोस्तों असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पार्थेनोजेनेसिस इन हनीबीज। नाम सुना है आपने? पार्थेनोजेनेसिस नाम सुना है या नहीं? या फिर हनीबीज तो नाम सुना होगा। पार्थेनोजेनेसिस इन हनीबीज, दोस्तों हनीबी क्या होता है? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टली फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग, उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस। और दोस्तों दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, एंड दिस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय, दोस्तों ये बहुत कॉमन है, इट इज बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट, इट इज बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट, इट इज बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, इट इज बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। नाउ व्हाट इज मीन बाय पार्थेनोजेनेसिस? ओके, पार्थेनोजेनेसिस मींस दोस्तों याद रखो, नोट लिख रहा हूं यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है नोट। पार्थेनोजेनेसिस मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्ट अनफर्टिलाइज्ड एग से ही बनेगा, हेप्लॉइड एग से बनेगा। डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल डायरेक्ट, जैसे जाइगोट से इंडिविजुअल बनता है तो यहाँ पे डायरेक्ट एग से बनता है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल डायरेक्टली फ्रॉम
directly from haploid egg cell, haploid egg without fertilization, haploid egg without fertilization दोस्तों, without fertilization, इसे कहते हैं reproduction. It is a development of an individual directly from haploid egg without fertilization, इसे कहते हैं दोस्तों known as parthenogenesis. तो फ्यूचर फर्टिलाइजेशन नहीं है दोस्तों, फर्टिलाइजेशन नहीं है, the process of development of an individual directly from haploid egg, उसे कहते हैं दोस्तों पार्थेनोजेनेसिस. उसे कहते हैं पार्थेनोजेनेसिस. बहुत बढ़िया मोहित पाटिल, क्या बात है, आपको पता था ये फाउंडेशन में मैंने लिया था. ठीक है, चलो. तो दोनों तरह के रिप्रोडक्शन होते. फिर दोस्तों आता है कॉन्सेप्ट ऑफ दैट इज फर्टिलाइजेशन. सो व्हाट इज द निमोनिक्स फॉर सेक्सुअल एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन, त्यासाठी निमोनिक्स आहे हॉट टी, हेमिकॉर्डेटा, ऑस्टिक थाइस, टिनोफोरा, इकोनोडर्मेटा एंड एम्फीबिया. तो ये हॉट टी में नहीं आते, तो फर्टिलाइजेशन इनमें होगा दोस्तों इंटरनल फर्टिलाइजेशन. कैसा फर्टिलाइजेशन है? दैट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन ऑकर इनसाइड द बॉडी. फिर बाद में दोस्तों एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज डेवलपमेंट, या फिर एक पॉइंट लिखता हूं यहाँ पे, पैरिटी नाम का पॉइंट है, पैरिटी. नाउ पैरिटी मतलब की ते अंडे देत आहेत का डायरेक्ट यंग वनला बर्थ देतात, त्याला माहिती, त्याच्यावर डिपेंड असतं पॅरिटी. ओव्हिपॅरस, दीज आर द एनिमल विच गिव्स, ओके, द एग लेइंग एनिमल म्हणजे ओव्हिपॅरस, एंड द एनिमल विच गिव बर्थ टू डायरेक्टली टू द यंग वन, उसे कहते हैं विविपैरस एनिमल. तो विविपैरस, मोस्ट ऑफ द मैमल्स आर विविपैरस. और दोस्तों और कुछ है जो विविपैरस होते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्ड्रिक्टाइस, दीज आर विविपैरस, मींस दे गिव बर्थ टू द यंग वन. बट ये जो होते हैं दोस्तों, इनकी पैरिटी की बात करें तो दे आर ओविपैरस है. ओविपैरस मींस दीज आर, ओविपैरस मींस मोस्ट ऑफ देम आर मोस्टली ओविपैरस है. कैसे हैं? मोस्टली, कुछ विविपैरस होते हैं बट मोस्टली ओविपैरस होते हैं. ओविपैरस है मोस्टली. ओके, ओविपैरस मींस एग लेइंग एनिमल, जे अंडे देतात, एग लेइंग एनिमल, त्याला म्हणायचं ओविपैरस, जे अंडे देतात. त्याला एक एक्सेप्शन है एनिमल्स, त्याला एक एक्सेप्शन है. एक्सेप्शन काय? एक्सेप्ट क्या है दोस्तों? एक्सेप्ट है दैट इज स्कॉर्पियन. लक्षात ठेवा, स्कॉर्पियन मात्र विविपैरस है. स्कॉर्पियन क्या है दोस्तों? ये लेकिन क्या है? विविपैरस होते हैं. स्कॉर्पियन क्या है? ये विविपैरस होते हैं. स्कॉर्पियन विविपैरस है, याद रखो. एक्सेप्ट स्कॉर्पियन, ये कैसा है? स्कॉर्पियन विविपैरस है, विविपैरस होते हैं, एक्सेप्शन है. और फिर दोस्तों डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट बात करते हैं. तो डायरेक्ट डेवलपमेंट का मेरे पास निमोनिक्स है ORBM, दैट इज ऑस्टिक थाइस, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल. बाकी में 3 ऐसी चीज है, ट्रिपल A, दैट इज अस्केलमिंथस, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा. इनमें बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है. both direct and indirect development is present. Both direct and indirect development is present. Development is both direct and indirect, means some of these animals have direct development and some of these animals have indirect development. Is that clear? Okay, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट इज मीन बाय, ये ऑर्गन की बात करेंगे. गिल्स, बुक गिल्स, ये सभी जो आते हैं. Now see this. See this. ये क्या है? क्रॉस सेक्शन ऑफ बुक लंग है दोस्तों.
ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ बुक लंग्स। ओके, क्रॉस सेक्शन ऑफ बुक लंग्स है। तो इनकी जो अरेंजमेंट है, ओके, इनकी जो अरेंजमेंट है दोस्तों, ये बुक जैसे अरेंजमेंट, जैसे बुक रखे हो। ओके, एयर फ्लोइंग थ्रू द स्पायरैकल ओपनिंग, तो ये ऐसे अरेंजमेंट है, याद रखो। यहां से एयर आ रही है, दैट ब्लड फ्लो बिटवीन द लैमेला, क्रॉस सेक्शन ऑफ बुक लंग्स। ये क्या दिया है, बुक लंग्स किस में होगा दोस्तों, ये शायद क्रैब है, ये है क्रैब। ओके, ये कुछ ऐसा है बुक लंग्स। पहले एक एक बात देखेंगे, गिल्स। ये तो एमसीक्यू पूछा गया है, ठीक है। क्रेफिश है सपोज, इकडे अँटेनल ग्लँड दिलेले आहेत क्रेफिश मध्ये, ठीक आहे। अँटेनल ग्लँड आहेत क्रेफिश, आर्थ्रोपोड आहे। हे स्ट्रक्चर बुक लंग्स। ओके, बुक लंग्स कशामध्ये आहेत, क्रॅब मध्ये, लक्षात ठेवा। बुक लंग्स, ओके, आणि ट्रॅकी, हे दोन स्ट्रक्चर आहेत। त्यांची अरेंजमेंट बुक सारखी, लक्षात ठेवा। अरेंजमेंट कशी आहे, बुक सारखी आहे, म्हणून त्याला बुक लंग्स म्हणलेले आहे। एक वन बाय वन बघूया। आणि ट्रॅकी काय असतं, ट्रॅकियल सिस्टम, ते पण सांगतो तुम्हाला। हे बुक लंग्स आहे, ही अशी अरेंजमेंट आहे। बुक लंग्स आर द स्टॅक्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, these are the stacked fold of tissue, okay, with air pocket in between the fold, gases are exchanged between the blood and air across this tissue। तो ये इनकी जो अरेंजमेंट है दोस्तों, लाइक दिस, इनकी जो अरेंजमेंट है कुछ इस तरीके से है। सपोज मान लो कुछ इस तरीके से है, सपोज मान लो दिस वन, ये वाला, ओके, ये वाला, अरे बीच में स्पेस भी है, बीच में स्पेस भी है। सो ये है, बीच में स्पेस भी है। तो ये जो अरेंजमेंट है दोस्तों, इसे कहते हैं दैट इज बुक लंग्स। बुक्स जैसे आहे, जसं बुक एकूण नका ठेवतो ना आपण, तसं त्याचे अरेंजमेंट आहे। बुक लंग्स कशामध्ये असतं सांगू तुम्हाला, हे बुक लंग्सचं एक्झाम्पल आहे दॅट इज क्रॅब, लक्षात ठेवा। कशामध्ये एक्झाम्पल आहे, क्रॅब मध्ये असतात बुक लंग्स, क्रॅब। आता हे ट्रकिया, ट्रकिया रेफर टू द सिस्टम ऑफ ट्यूब्यूल्स that take air in opening through the spiracle and the tubules carry oxygen directly to the tissue through the body। आता हे तुम्हाला सांगतो, हे झालं बुक गिल्स, बुक लंग्स। मला जरा बुक गिल्स वर वापस यायचंय, मग तुम्हाला ट्रकियल सिस्टम सांगतो। नाउ प्लीज पे अटेंशन, हे बुक गिल्स असतील इथं, कुठे गेले बुक गिल्स, परत इकडे बुक लंग्स असं स्ट्रक्चर आहे। See this diagram। ये गिल्स है, बट अरेंजमेंट देखो, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, इन्हें कहेंगे दीज आर दोस्तों, दीज आर द एग्जांपल ऑफ दोस्तों बुक गिल्स। इन्हें कहेंगे, ये जो है दीज आर बुक गिल्स, इन्हें कहते हैं बुक गिल्स। दीज आर द ऑर्गन ऑफ, क्या है दोस्तों, रेस्पिरेशन इन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। दीज आर द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, ठीक है, ठीक है।
ठीक आहे चला. बरं ठीक आहे, बरं ठीक आहे बेटा, ठीक आहे शिवानी, ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. ठीक आहे बेटा, ओके डन. ठीक आहे, थांबूया. हे आहेत फक्त एक, हे बुक गिल्स आहेत असं. ठीक आहे, हे असू द्या, माहित असू द्या. माल्फिगेन ट्युपल्स, अँटिनल ग्लँड असे स्ट्रक्चर आहेत. बस थांबूया. तिचं म्हणणं बरोबर आहे, एकदम करेक्ट आहे की थोडासा ब्रेक असायला हवा 2 लेक्चर मध्ये. ठीक आहे, बस.